channel which is Simple Learning, and today we will read a beautiful story named The Boy with Two Shadows. Class 5th, the name of the book is Seesaw English book and the name of the chapter is The Boy with Two Shadows, यानी कि एक लड़का जिसकी दो छाया है। शैडो आपने देखी होगी ना, जैसे आप मून लाइट में खड़े होते हो, सनलाइट में खड़े होते हो तो आपकी शेडो दिखती है, ठीक है, और वो जो डायरेक्शन होती है सन की या मून की उसके अकॉर्डिंग आपकी शेडो बड़ी या छोटी आपको दिखती है। तो हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में जो बॉय है उसकी दो शेडो हैं। Chapter 9, The Boy with Two Shadows. Let's connect. In this section, we have to find out which is the correct shadow, and I think this is the one. This is the correct shadow. So student कैसे? आप देखोगे कि ये भी लग रही है इसकी तरह, बट यहाँ पे जो इसकी लीफ है थोड़ी छोटी है और यहाँ पे इसकी ये वाली लीफ थोड़ी बड़ी है और बाकी सब सेम है। तो ये क्या है? एक करेक्ट शैडो है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको सेम मैच करना है कि जो इसकी शैडो है वो ऐसी है कि नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है इनमें से, और ये जो करेक्ट शैडो है वो ये है। सो स्टूडेंट, आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। सो starts from here. There was once a little boy who took great care of his shadow. एक टाइम की बात है कि एक छोटा सा लड़का जो अपनी शेडो की बहुत ही देखभाल, बहुत ही केयर करता था। He looked after his buttons and shoes and all the things which belonged to him. वो देखता था बटन और शूज को और भी चीजें जो उसको बिलोंग, यानी कि जो अपने साथ वो रखता है या उसकी चीजें हैं जो उनको भी देखता था, यानी कि उनकी भी केयर करता था। But most especially he took care of his shadow because he knew he had only one. पर जो सबसे स्पेशल बात थी, यानी कि वो इतनी सारी चीजों को तो देखता ही था, बट the one thing which is most special to him is his shadow, यानी कि वो अपनी शेडो की बहुत ही ज्यादा देखभाल करता था, क्योंकि उसको पता था कि जो मेरी शेडो है वो केवल एक ही है। तो जो हमारे पास कम चीज होती है, जैसे वो शेडो उसके पास एक ही थी, तो इसलिए वो उसकी और ज्यादा केयर करता था। He took so much care of his shadow that a witch noticed this. और इतनी ज्यादा केयर करता था अपने शेडो की कि जो विच का मतलब जो चुड़ैल, ठीक है, वो भी इस बात को नोटिस करने लगी कि ये तो अपनी शेडो की बहुत ही ज्यादा केयर करता है। तो वो विच इस बात को नोट करने लगी। तो स्टूडेंट, ये ऐसी दिखती ना विच, बिल्कुल ही टेरिबली, यानी कि बहुत ही भयानक दिखती है ना, ठीक है, तो हमको डर भी लगती है उससे। तो आई होप आपको तो नहीं लगती डर, नहीं लगती होगी, गुड। तो स्टूडेंट, ये ऐसे दिखती है विच। तो ये जो विच थी उसने जब देखा कि ये जो लड़का है ये तो बहुत केयर करता अपनी शेडो की। I have been watching you, she said. I like the way you look after your shadow. The thing is, I am going away on holiday for a few days. अब जो विच है उसने कहा कि मैं तुम्हें देख रही हूं कब से, कि मुझे जो तुम्हारा तरीका है शेडो को देखने का, शेडो की केयर करने का, जैसे तुम अपनी शेडो की देखभाल करते हो ना, तो मैं कब से ये देख रही हूँ और मुझे ये तरीका तुम्हारा, ये जो तुम्हारा वे है, ये बहुत ही पसंद आया। The thing is, I am going away on holiday for a few days. और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। तो ऐसा विच ने उस बॉय से कहा। I need someone to watch over my shadow while I am away. But I don't want to give it to just anyone. मुझे जरूरत है कि कोई ऐसा मिले मुझे कि जो मेरी शेडो की भी देखभाल करे जब मैं दूर जाऊं, यानी कि जैसे कि वो हॉलीडे पे जा रही थी, तो होता है जैसे हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए अगर हम वहां पे नहीं रहते हैं तो हम कोई भी चीज हो हमारी, तो हम उनको बोलते हैं कि आप देखते रहना, अगर हमें कोई अपने फ्रेंड्स मिल जाए या कोई रिलेटिव मिल जाए हम उनसे ऐसा बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो विच है वो कह रही है कि मैं हॉलीडे पे जा रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मेरी जो शेडो है उसको देख सके जब मैं दूर रहूंगी, और मैं किसी ऐसे वैसे को भी नहीं दे सकती हूँ, यानी कि मैं
ऐसों को भी नहीं दे सकती हूँ जो उसकी केयर ना करे, यानी कि जो उसको लुक आफ्टर ना करे, जो उसकी देखभाल ना करे, मैं ऐसों को भी नहीं दे सकती। आई वॉन्ट टू लिव इट विद यू, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये तुम्हारे साथ छोड़ के जाऊंगी। कहाँ? हॉलीडे में जा रही हूँ, तो मेरी शैडो की देखभाल भी तुम करोगे। तो ये कहा विच ने। तो स्टूडेंट, विच का मतलब क्या होता है? A woman with magic powers, especially evil ones, wearing a black cloak and pointed hat and flying on a broomstick। यानी कि आपने देखी होगी जो चुड़ैल है उसके पास एक क्या रहता है? ब्रूम स्टिक, यानी कि एक झाड़ू टाइप की स्टिक भी रहती है, उससे वो जादू भी करती है ना। और आपने उसकी हेड भी देखी होगी, पॉइंटेड हेड रहती है, जैसे कि हमने इस पिक में देखा, ये देखिए ना, पॉइंटेड हेड रहती है और इनके पास ब्रूम स्टिक भी रहती है और इनके पास मैजिक पावर्स भी रहती है। और इन्होंने ब्लैक क्लोक यानी कि ऐसे कपड़े पहने रहते हैं, आप देखते हो ना एक जैकेट टाइप का, मतलब बहुत लॉन्ग रहता है वो, तो वैसे ही। सो स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। द बॉय डिड नॉट वांट टू आर्ग्यू विद द विच। अब जो बॉय है, जैसे हमें दिखने से क्या लगती है विच, डरावनी लगती है, तो जो बॉय है यानी कि जो लड़का था, उसने कोई भी बहस नहीं की विच के साथ। तो स्टूडेंट, ये है विच, उसके हाथ में ब्रूम स्टिक है और ये है क्लॉक और ये है पॉइंटेड हेड, ठीक है। ऑल राइट, ही सेड, बट प्लीज कम बैक सून। बॉय ने कहा कि सब, चलो सब कुछ ठीक है, पर तुम बहुत जल्दी वापस आना। द विच गेव हिम अ बिग स्माइल। Now she was really trying to be nice। जो विच थी उसने एक विक्ड स्माइल, यानी कि जो चालाकी भरी स्माइल होती है, जैसे विक्ड जो विच होती है वो चालाक भी रहती है ना, जादू से किसी को भी क्या कर देती हैं, कुछ भी कर देती हैं। तो वैसे ही उसने एक विक्ड स्माइल दी और उसने कहा कि वो उसके सामने अच्छा बन रही थी। सी वॉज रियली ट्राइंग टू बी नाइस, यानी कि वो उसके सामने ऐसा बन रही थी कि मतलब ये मुझे देख के समझे कि मैं अच्छी ही हूँ। If you look, if you look after my shadow, well, she promised। अगर तुम मेरी शैडो बहुत अच्छी तरीके से देखोगे, तो उसने बोला कि प्रॉमिस करती हूँ मैं तुमसे, अगर मेरी शैडो तुम अच्छी तरीके से देखोगे तो तुम्हें मैं मैजिक स्मेल, यानी कि अगर तुमने शैडो अच्छी तरीके से देखी तो तुम्हारे पास तुम्हारे ही मंत्र होंगे, जैसे ये विच वगैरह होते हैं ना, ये इनके पास मैजिक पावर रहती है, तो कुछ बोलते नहीं है ये और वो जादू हो जाता है। तो वैसे ही उसने कहा कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम मेरी शैडो बहुत अच्छी तरीके से देखोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारे ही मंत्र होंगे, मैजिक स्पेल होंगे, ठीक है। यानी कि कुछ बोलना, जैसे कुछ बोल के क्या करते हैं, कोई चीज जो चाहते हैं वो हो जाती है, तो वैसे। And she fastened her shadow to the boy's shadow। और उसने जल्दी ही क्या कर दी, अपने शैडो उस बॉय की शैडो पे क्या कर दी, रख दी, यानी कि दोनों को क्या कर दिया, टाइट कर दिया। देन सी गॉट ऑन हर ब्रूम एंड फ्लू अवे। और वो जो जो उसके पास है ना ब्रूम स्टिक, इस पे बैठ के वो चल गई, उड़ गई। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास जो वर्ड है आर्ग्यू का मतलब, जैसे ही बॉय ने कुछ बहस नहीं की विच के साथ और उसकी बात मान ली। विग्ड का मतलब दूसरी, जो जैसे कि विच थी। मैजिक स्पेल, यानी कि जैसे उसने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारे ही मंत्र हो जाएंगे अगर तुम मेरी इस शैडो को देखोगे। और फास्टन का मतलब, जैसे उसने टाइटली क्या कर दी, उसके शैडो के साथ अपनी शैडो लगा दी, यानी कि भेज दी। द बॉय नाउ हैड टू शैडोज। अब जो बॉय है यानी कि जो लड़का है उसके पास दो शैडो हो गई थी, एक तो उसकी अपनी और दूसरी कैसी थी, डरावनी टाइप की, ठीक है, क्रूर, यानी कि जैसे कि वो विष थी ना, तो वो उसके सामने तो अच्छा बन रही थी पर वो वैसी होगी नहीं, बट वो जो उसकी शैडो थी वो भी वैसी लग रही थी। थॉर्नी शैडो ऑफ द विच, यानी कि डरावनी शैडो थी विच की। तो जैसे आप यहाँ पे पिक में भी देख रहे हो, ठीक है। तो एक तो इस बॉय की अपनी शैडो, एक विच की शैडो। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ही हैड नथिंग बट ट्रबल विद इट। और कुछ ही दिनों में, यानी कि जो नेक्स्ट कुछ बाकी दिनों में, उस जो वो बॉय था उसके पास कुछ नहीं था सिवाय परेशानियों के। इट वॉज द वर्स्ट बिहेव्ड शैडो इन द वर्ल्ड। अब उसको लगा कि ये जो शैडो है ना उस विच की, ये बहुत ही वर्स्ट है, बेकार है, इसको तो बिहेव करना भी सही से नहीं आ रहा। When the little boy went to a shop to buy some apples, the witch's shadow went in and out among the shadows of the fruits। जब वो छोटा लड़का
एक दुकान पे गया कुछ एप्पल लेने के लिए। तो जो विच की शेडो थी वो अंदर बाहर हो रही थी। किसकी शेडो के साथ? फ्रूट्स की, यानी कि जो फ्रूट्स की शेडो थी ना, तो उसकी शेडो वैसी उन पे जा रही, फिर बाहर आ जाती, फिर अंदर बाहर, ऐसे मूवमेंट हो रहा था उसका। It pulled out the shadows of all the oranges and put them with the shadows of the peaches. वो जितनी भी ऑरेंजेस की शेडो थी उनको खींच दे रही, और फिर उसके बाद उसके बाद उनकी शेडो किसके साथ? पीचेस के साथ क्या कर दे रही? उनको रख दे रही। तो ऐसे वो विच की शेडो वहां पे ऐसे काम कर रही थी, जिससे कि ये लड़का भी बहुत परेशान हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ वर्ड है, उनका मीनिंग हम समझ लेते हैं। जैसे कि फियर्स का मतलब डरावना, जैसे उसकी शेडो थी विच की। क्रूड यानी कि क्रूड भी थी। ट्रबल का मतलब जैसे स्कूल लिटिल बॉय को परेशानी हो रही थी। और वर्स्ट का मतलब सबसे बुरी, यानी कि वो बहुत ही बुरा बिहेव कर रही थी। ऐसा लगा कि ये जो बहुत ही बुरी शैडो है पूरे संसार की। कौन? किसकी शैडो? विच की। The man in the fruit shop said, "We can't have that shadow here. How can I sell oranges that don't have shadows? And who's going to buy peaches which have the shadows of oranges?" तो जो आदमी है, फ्रूट शॉप पे जो आदमी था, वो कह रहा था कि हमने ऐसी शैडो हमको नहीं देखनी, मतलब ये जो शैडो है यहाँ पे, ऐसी शैडो हमें नहीं देखनी। हमारे हमने ये शैडो भी अभी देखी, मतलब हाउ कैन आई सेल ऑरेंजेस, मैं कैसे इन ऑरेंजेस को बेचूं, ठीक है, जिनकी क्या नहीं है? शैडो नहीं है। एंड हु इज गोइंग टू बाय पीचेस, और कौन पीचेस लेगा जिसकी शैडो किसकी तरह दिखती है? ऑरेंजेस की तरह। तो मतलब मेरी दुकान में जो ये शैडो है, वो अगर मैं सेल कर रही हूँ ऑरेंजेस को, तो जिनकी शैडोज नहीं है, और जो पीच को खरीदने आएंगे तो उनकी शैडो कैसी? ऑरेंजेस की। तो कौन खरीदेगा ऐसे? I simply can't let the witch's shadow wander about on its own, thought the boy, and he rushed out of the shop without apples. तो वो जो बॉय है, जैसे कि वो देख रहा था कि जो वो विच की शेडो है, ठीक है, तो वो कैसे कैसे काम कर रही है ना, और उससे वो परेशान भी था। कौन? वो बॉय। तो उसने ये सोचा कि जो ये विच की शेडो है, अब मैं उसको इधर उधर नहीं घूमने दूंगा ऐसे ही। ये ऐसा सोचा बॉय ने, और वो जल्दी से जल्दी उस शॉप से निकला। एप्पल लिए बिना वो निकल गया वहां से। जब उसने ऐसा देखा कि वो शेडो ऐसे काम कर रही है, तो वो फिर जल्दी जल्दी निकल गया। At home, all through tea, the witch's shadow stretched itself long and leaped across the walls. जो घर पहुंचा वो, तो जब टी का टाइम होता है, तो जो विच की शेडो थी वो अपने को फैला रही थी, ठीक है, और फिर क्या कर रही थी? छोटी बड़ी कर रही थी, जहां पे जो वॉल थी वहां पे। Really, said the little boy's mother, I can't enjoy my tea with that strange thing dancing on the walls. You will have to put it away. तो जो लिटिल बॉय की मदर थी, उन्होंने उसने कहा कि मैं अपनी टी भी एंजॉय नहीं कर पाई, वो जो स्ट्रेंज सी शेडो है वो डांस कर रही थी वॉल्स में, और तुम्हें अब उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा भाई। बट द बॉय न्यू ही मस्ट लुक आफ्टर द विचेस शैडो। पर जो बॉय है वो जानता था कि उसको विच के शैडो को देखना ही है, उसकी देखभाल करनी है। उनकी मम्मी तो कहती थी भाई इसको हटाओ यहाँ से, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज डांस कर रही थी वॉल्स पे भी, तुम इसको भगाओ। पर जो बॉय है वो जानता था कि जो विच की शैडो है मुझे उसकी देखभाल करनी है। Soon he learned to keep it away from getting it into mischief, and at last it could not find anything wicked to do. और जो वो बॉय है, वो उसको देखनी थी उसकी शैडो, तो उसने बहुत ही जल्दी क्या कर दिया? ये सीखा कि वो जो शैडो है उसको कैसे, जो उसकी शरारत है, जो वो कर रही है ऐसे काम, ठीक है, शरारती वाले काम, और ये क्या है? ये एक क्या है? चालाकी। विक्ड ही कर सकती, यानी कि जो चालाक जो विच थी वो ही कर सकती है ऐसे, है ना, जैसे कि उसकी शैडो थी। तो उसने ऐसा नहीं पाया उसमें, जैसे कि उसको उसकी शैडो देखनी ही थी, तो उसने ऐसा नहीं पाया कि ये मतलब इतनी चालाक हो सकती है, ठीक है, जैसे वो शरारती काम कर रही थी। और इसने जो ये जो विच की शैडो थी,
तो उसको बहुत ही गुस्सा दिला दिया फिर, ठीक है। जैसे कि उसने सीखा ना कि मैं, हाँ मतलब ये जो शरारती वगैरह काम कर रही है, ठीक है, और इसको और भी जो काम है वो नहीं मिल रहा है ऐसे करने को। और जब उसने वो स्टॉप किए, तो वो जो शैडो है, जब उसने सोचा कि अब इसको इधर उधर घूमने नहीं देना है मैंने, तो वो जो विच की शैडो थी वो बहुत ही क्या हो गई थी, गुस्सा हो गई थी। और एक दिन अब उसने सोचा कि एक न्यू और मीन ट्रिक, यानी कि कुछ नए तरीके, किसने, विच की शैडो ने। और वो क्या कर रही थी, जो लिटिल बॉय की अपनी शैडो थी उसको पिंच कर रही थी, ठीक है, और उसको चिढ़ा रही थी और उसको काट रही थी। इट पुश्ड इट इनटू डस्टी प्लेसेस, और वो उसको धकेल रही थी जो धूल भरी जगह वहां। और फिर वो जो हील्स है उसको, उनको उनको क्या करती जा रही, उनके ऊपर कूदते जा रही, ठीक है, कहाँ पे, रोड पे, यानी कि जो उसकी हील्स है उनको क्या कर रही, एक तरफ से उनको कुचल रही, और फिर क्या कर रही, जल्दी जल्दी जा रही रोड पे। तो ऐसे काम करने लग गई थी। जब उसने देखा कि अब इसने क्या करना है, मुझे जो ये मैं काम कर रही हूँ उनसे वो क्या चाहता है कि ऐसा ना करे और इसको कहीं ना ले जाओ, तो इसलिए वो एंग्री हो गई थी, इसलिए काम ऐसे कर रही थी, कौन, विच की शैडो। तो यहाँ पे वॉन्डर का मतलब भटकना, जैसे वो भटक रही थी ना, जैसे उसको कहीं ले जा रहे थे तो वो इधर उधर कैसे काम कर दे रही, ऐसे काम कर दे रही जिससे वो परेशान हो जा रहा। और रश का मतलब जैसे कि जो बॉय है वो बिना ही एप्पल लिए हुए जल्दी जल्दी चले गया उस दुकान से बाहर। और स्ट्रेस यानी कि जैसे वो विच की शैडो अपने को फैला रही थी। लीप्ड का मतलब छलांग मारना, ठीक है। मिसचीफ का मतलब जो शरारत, मिसबिहेवियर कर रही थी वो। और जब उसको ऐसा काम नहीं मिला तो वो क्या हो गई थी, गुस्सा हो गई थी। टीज का मतलब जैसे कि वो लिटिल बॉय की शैडो को चिढ़ा रही थी, कौन, विच की शैडो। और टोट का मतलब पैर उठाना, यानी कि उसकी जो हील्स है उस पर कुछ कर दे रही, तो ऐसे करके उसको परेशान करने लग गई थी अब। दिस वेंट ऑन फा दिस वेंट ऑन फॉर मैनी डेज, ये बहुत दिनों तक चलता रहा। और जो बॉय की शैडो है वो अब इसको सहन नहीं कर पाई ज्यादा लंबे टाइम तक। One day when he was on his way home, he saw the witch's shadow nip his own smaller shadow with her long fingernails. और एक दिन जब वो अपने घर के रास्ते पे था, तो उसने देखा कि जो विच की शैडो है, ठीक है, वो उसको पिंच कर रही है, यानी कि उसकी अपनी जो स्मॉल शैडो है उसको अपनी फिंगर नेल से, देखते हो ना विच के जो नेल होते हैं फिंगर के वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उससे निप कर रही थी, यानी कि पिंच कर रही थी। द शैडो लीप्ड इनटू द एयर, और जो शैडो थी, ठीक है, वो जंप कर रही थी हवा में, और फिर जो बॉय के फीट से फिर दूर चले जा रही, ठीक है। देन इट फ्लू डाउन द रोड लाइक अ ग्रेट ब्लैक बीटल, और फिर उड़ रही, कैसे में, कैसे शेप में उड़ जा रही है, जैसे कि काला रंग का बीटल होता है, बीटल यानी कि जो इंसेक्ट इनके पंख होते हैं। The boy ran after it, but it was nowhere to be seen. और जो बॉय है वो उसके पीछे पीछे भाग रहा पर वो कहीं दिख नहीं रही। तो अब ऐसे काम होने लग गए थे। तो स्टूडेंट, ये जो बीटल है यानी कि ये विंग्ड इंसेक्ट है, ये ऐसे दिखते हैं, तो वो रेड कलर, वो ब्लैक कलर में था, तो वैसे करके वो क्या बन जा रही, उड़ जा रही फिर। नाउ द बॉय हैड ओनली वन शैडो अगेन, बट इट वाज द रॉन्ग शैडो। अब जो बॉय है उसकी एक ही शैडो दिख रही है उसको, और ये कैसी शैडो है, रॉन्ग। अब वो बहुत ही उसको बहुत ही दुख हुआ और वो लोनली फील करने लगा। Many days went by and then one day the witch came back. बहुत ही दिन बीत गए, फिर एक दिन जो विच है वो वापस आ गई। Thank you for looking after my shadow, she said and took it back. तो उसने कहा कि थैंक यू, तुमने मेरी जो शैडो है उसकी देखभाल की। Now said the witch very cunningly, here is a spell for you. तो वो जो विच है उसने बहुत ही चालाकी से कहा कि यहाँ पे तुम्हारे पास, मैं यहाँ पे कुछ तुम्हें क्या दे रही हूँ, एक स्पेल दे रही हूँ, यानी कि कुछ चार्म दे रही हूँ या कुछ जादुई मंत्र दे रही हूँ या कोई चीज। पर ये क्या दिया उसने, पिल दिया, यानी कि गोली दी एक उसको, बॉय को। इफ यू स्वेलो द पिल यू कैन टर्न योर सेल्फ इन टू अ कैमल, एनी सॉर्ट ऑफ कैमल। अगर तुम इस पिल को, गोली को स्वेलो कर लोगे यानी कि खा लोगे, तो तुम अपने को किस में बदल सकते हो, कैमल में, और किसी भी टाइप के कैमल में। अब देखो जो
विच है, उसने क्या कहा था, मैं तुम्हें, हो सकता है कि तुम भी क्या करने लग जाओ, जादू करने लग जाओ, या तुम्हें ऐसे चाम मिल जाएंगे अगर तुम मेरी शैडो की देखभाल करोगे। अब यहाँ पे जो उसने पील दी उसको, तो कैसी पील दी कि तुम इस गोली को खाओगे, लिटिल बॉय को कहा कि तुम इस गोली को खाओगे और तुम अपने को किसी भी कैमल में बदल सकते हो, किसी भी टाइप के कैमल में। तो यहाँ पे वो शैडो ऐसे बोल रही है उस बॉय से जब वो वापस आई। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कुछ वर्ड मीनिंग है उनको पढ़ लेते हैं। निप यानी कि चुभन, तो जैसे कि उसको चुभ कर रही थी ना, मतलब अपने फिंगर नेल से क्या कर रही थी, पिंच कर रही थी। लीप का मतलब जैसे कूद रही थी। ब्रोक अवे फ्रॉम का मतलब होता है तेजी से दूर चले गई फिर। और फिर पिल का मतलब गोली, जैसे कि उस विच ने बॉय को दी खाने के लिए। व्हाट अ यूजलेस स्पेल थॉट द बॉय, बट ही डिड नॉट टेल द विच। कुड आई हैव माई ओन शैडो बैक प्लीज। ये क्या यूजलेस स्पेल है, यानी कि जो तुम दे रही हो क्या है, ये चाम क्या है, कैसा है, ये तो बिल्कुल ही यूजलेस है, मेरे किसी काम का नहीं है। बट ही डिड नॉट टेल द विच, पर उसने ऐसा विच से नहीं कहा, उसने खुद सोचा। कुड आई हैव माई ओन शैडो बैक प्लीज, तुम मेरी शैडो वापस दे सकती हो मुझे। वेल माई डियर सेड द विच ने कहा बिल्कुल बिल्कुल। नथिंग इज इजी यू नो, कोई भी चीज सरल नहीं होती, ये तुम्हें भी पता होगा। I said I would give you a spell and now you have one. मैंने उस टाइम कहा था कि मैं तुम्हें स्पेल दूंगी अगर तुम मेरी शैडो की देखभाल करोगे। अब तो तुम्हारे पास है ना वो चीज जो मैंने उस टाइम वादा किया था। I don't have much time, so goodbye little boy. उसने कहा मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, गुड बाय कह दिया उसको, गुड बाय कह दिया उस लिटिल बॉय को। और जो बॉय है वो सैडली होके जो स्ट्रीट है वहां घूम रहा है। It was a bright moonlit night and everything had its shadow. वो कैसी थी नाइट, ब्राइट यानी कि चमकीली, जो मून की लाइट है वो चमकीली मून की लाइट थी। ये ऐसी रात थी और जिसमें कि सबकी अपनी शैडो होती है, पर उसी के पास उसकी शैडो नहीं थी। बस उसके साथ ही ऐसा था कि उसकी अपनी शैडो नहीं थी उसके पास। बाकी जितनी भी चीजें थी उनकी अपनी शैडो रहती है कब, जो मूनलिट नाइट होती है, यानी कि जो चांद की लाइट से भरी हुई रात होती है जो। Then something wonderful happened. अब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। As he walked through the gate, something moved. जैसे वो वॉक करने लगा, गेट के थ्रू जा रहा था, तो उसको कुछ दिखा मूव करते हुए। Softly and slowly, as if it is was ashamed of itself, his own shadow slid out from among the other shadows and moved silently towards him. बहुत धीरे धीरे तरीके से जो उसकी शैडो है वो क्या थी, शर्मा भी रही थी, और ये उसकी अपनी शैडो थी जो दूसरी शैडो से निकलती हुई आ रही थी और फिर शर्माते हुए उसकी तरफ आ रही थी। इट वॉक अलॉन्ग विद हिम, वो उसी के साथ वॉक कर रही थी, उसके टो से टो मिला रही थी, जैसे कि उसकी अपनी शैडो रहती है वैसे ही। तो यहाँ पे एशेम्ड का मतलब शर्मिंदा या एबेस्ड, और साइली का मतलब शर्मीलेपन से, जैसे कि उसकी शैडो लग रही थी उसको कि ये शैडो कुछ मूव कर रही है और ये अदर शैडो से स्लिड आउट यानी कि मूव करते हुए आ रही है, चुपके से सरकना, ठीक है। और वो उसकी तरह कैसी आ रही थी, शाइली वे में, यानी कि शर्मीलेपन से। द बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए जो बॉय है वो सोचने लगा कुछ। He did not have the witch's shadow anymore. अब उसकी जो उसके पास जो विच की शैडो थी वो अब नहीं थी उसके साथ। He had a magic trick that could turn him into any sort of camel he wanted to be. और अब उसके पास वो मैजिक स्पेल जो दिया था ना उसने, वो था यानी कि मैजिक ट्रिक थी जो उसको कन्वर्ट कर सकती थी, टर्न कर सकती थी कैमल में, जो वो बनना चाहता था। मतलब अगर वो बनना चाहेगा तो उसको टर्न कर देगी, उसको उसमें बदल देगी। एंड नाउ ही हैड हिज ओन शैडो बैक अगेन, और अब उसके पास अपनी शैडो आ गई थी, ठीक है। तो ऐसे करके उसके पास अपनी शैडो आ गई तुरंत। ही वॉज सो प्लीज्ड, और अब वो बहुत ही क्या हो गया, खुश हो गया कि वो जो मून लाइट में एक स्ट्रेंज लिटिल डांस करने लगा, और उसके टो से टो जो उसकी शैडो थी वो भी उसके साथ डांस कर रही थी, टो से टो यानी कि टो से टो अंगूठे से अंगूठे मिलाते हुए, ठीक है। तो उसी के बगल में उसकी जो शैडो है वो आ गई और उसके साथ जैसे वो डांस कर रहा था वैसे ही डांस करने लगी, और वो बहुत ही खुश हो गया था। तो प्लीज्ड का मतलब कंटेंटेड, खुश होना, ठीक है।
कंटेंटेड है ना, यानी कि उसका मतलब ही वही था, संतुष्ट होना और हैप्पी होना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इस चैप्टर में देखा, इस स्टोरी में देखा कि कैसे वो जो लिटिल बॉय है उसने उसके एक तरफ से विच की तो हेल्प की थी, पर जो विच है उसने उसके साथ क्या नहीं किया, अच्छा नहीं किया। एक तो उसने उसका इतना देखभाल रखा उसकी शैडो कर, ऊपर से उसने उसको कुछ और ही दे दिया जो उसके किसी काम का नहीं था। तो हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, और हमें एक्सपेक्ट ये नहीं करना चाहिए कि वो भी हमें कुछ देगा। बट अगर कोई हमारा, जैसे कि उसने उस विच का क्या किया, जो भरोसा था, जो उसने विच पे किया था कि हाँ मतलब ये आगे ऐसे करेगी, तो उसने क्या किया, ग्रीड के वे में भी, एक तरफ से उसने लालच के वे में भी क्या किया, उस विच की बात मानी। तो हमें अपनी लाइफ में लालच नहीं करना चाहिए, जो है उसमें ही हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए और लॉयल भी रहना चाहिए। जैसे कि वो विच थी, वो लॉयल नहीं थी ना, उसका जैसे कैरेक्टर था, यानी कि जैसे वो विक्ट थी, तो वैसे ही उसने काम भी किया। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में जो अच्छे और बुरे इंसान हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, और हमेशा कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए। जैसे कि इस लिटिल बॉय ने ग्रीड के चक्कर में, लालच के चक्कर में क्या करा, अपनी शैडो क्या कर दी, गंवा दी। तो इसलिए हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्यारी सी स्टोरी, जो इसके राइटर है मार्गरेट मैई, इन्होंने लिखी थी, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।